तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज उन बच्चों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अच्छे पेपर करके होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छा पेपर किया होगा जो आपका RUH वाले का एग्जाम था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो क्वेश्चन पेपर था उसको किस तरह से आपको डिस्कशन करना था और क्या क्या आपको लिखना था। देखो, क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं पूछा था। जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या फिर उदित फार्मेसी जो पढ़ा होगा उनके लिए बिल्कुल हलवा था। मतलब इजी और इजीएस्ट तरीका था। अगर ये टॉप 20 क्वेश्चन करके जाते ना या फिर सब सिलेबस देख के जाते तब भी वो अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते थे। चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सबसे पहले अगर लॉन्ग में देखा जाए तो देखो, कम्युनिटी फार्मेसी में बार बार बोलता हूँ जिन बच्चों के लिए कि कम्युनिटी फार्मेसी में जब भी आता है कम्युनिटी फार्मेसी में उनको याद जरूर करवाता हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी एक तरह का फार्मेसी के ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि फार्मेसी डायरेक्ट आपका पेशेंट तक देता है। यानी कह सकते हैं कि ये OTC मेडिसिन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। फिर साथ में ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको क्या बात करें कि इसमें पूछा गया था, इसके साथ आपको क्या है एक एक नंबर 5 नंबर का था। मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? देखो, कम्युनिटी फार्मेसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कम्युनिटी फार्मेसी का जैसे मेडिसिन की लिख लेते हैं कि मेडिसिन देना, डिस्पेंसिंग करना, आपको मेडिसिन के बारे में बताना, हेल्थ अवेयरनेस करना, ये सारी चीज कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, एक्सप्लेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। देखो कितना क्वेश्चन को, इसमें दो चीज है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ बार बार कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल याद कर लो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल क्वेश्चन फिक्स है, रखा हुआ रहता, आता ही आता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि आपको दो चीज है। जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या फिर 8 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें दो चीज होता है। इसमें पूछे कम्युनिकेशन स्किल और साथ में इफेक्टिव कैसे हम लोग करते हैं। देखो, इफेक्टिव करने के लिए सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल में आपको इफेक्टिव करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की इसमें करने के लिखना चाहिए था। यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको एक चीज कर सकते थे कि पहले कम्युनिकेशन स्किल को डिफाइन करते, उसके बाद फिर हेडिंग देते यहाँ पे कम इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। उसमें आप लिखते कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को लिखते, उसके बाद ही आपको पूरे के पूरे अरेंजमेंट करते तो आपको नंबर मिलता था। यहाँ पे क्या क्या डिफाइन करना था आपको, वर्बल और नॉन वर्बल को भी यहाँ पे डिफाइन करना था। फिर नेक्स्ट अगर पूछा गया तो यहाँ पूछा गया डिस्क्राइब द पेशेंट काउंसलिंग डायबिटीज। देखो, डायबिटीज में पेशेंट काउंसलिंग में किन चीजों को हम ध्यान रखेंगे मेनली। देखो, जब हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे 3-4 चीजों को हम वहां पे डिजाइन, सबसे पहले वहां पे क्या करेंगे हम लोग उसको एक्सप्लेन में बताएंगे कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज के किन चीजों का ध्यान। जैसे कि हम लोग बात करें उसको कहेंगे डिजीज इन्फॉर्मेशन देंगे पहले। दूसरा हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करें, इंसुलिन के बारे में बताएंगे और ओरल के बारे में बताएंगे कि जैसे कि मेटफॉर्मिन आता है तो कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना, उनके बारे में बताएं। फिर आता हमारे पास लिखेंगे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे एक चीज बताएंगे कि जब हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो उसको हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में भी चीजों को बताएं, क्योंकि डायबिटीज कोई ऐसा नहीं कि ये बीमारी, ये लाइफ स्टाइल डिजीज आपको है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डायबिटीज पेशेंट का काउंसलिंग करेंगे। फिर आता है राइट ए रिव्यू ओवरव्यू फार्मेसी एसोसिएशन इंडिया। देखो, ओवरव्यू यहाँ पे पूछा गया कि फार्मेसी एसोसिएशन है क्या चीज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किन चीजों को लिखना चाहिए था। देखो, फार्मेसी एसोसिएशन को अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग लीडिंग जो फार्मेसी इंडिया में वर्क करता है उसके बारे में, जैसे इसको प्रमोट करना, एसोसिएट करना, इसका एडवांटेज करना और फार्मेसी के लिए प्रैक्टिस और कंटिन्यूसली एजुकेशन देना, ये हमारे पास किसका काम आता है, केएल का। इसी में आप लिख देते जैसे कि एसोसिएशन इंडिया के बारे में बात करें तो इसमें लिखते हैं कि फार्मेसी के प्रोफेशन करते हैं, फार्मासिस्ट को प्रमोट करते हैं, इन चीज़ों को देना और फार्मेसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को आपको लिखना चाहिए था। इसके साथ साथ आपको IPA लिखना चाहिए था, द इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन। उसके साथ आपको AIODAC मतलब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड केमिस्ट लिखना था। इन सब चीज़ों को इसमें आपको डिस्कस करना था, लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाता जिसको डिफ्ट नॉलेज में करा था। लेकिन चलो डिफ्ट नॉलेज के बारे में बात करें, अगर आपने टॉप 20 क्वेश्चन में पढ़े गए थे ये सारी चीज आपको मिल सकता था। अब लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में क्या पूछता है यहाँ पे, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कोडिफिकेशन। मतलब कोडिफिकेशन के बारे में बात करें तो होता क्या है। देखो, कोडिफिकेशन मतलब एक चीज कह सकते हैं, देखो एक एग्जांपल पे, जब हम लोग ये टर्म कब आता है कि जब आप फार्माकोविजिलेंस में जाओगे, एक ये होता है सेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि जब आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं लेकिन फार्मेसी वाला भी कंप्यूटर लैपटॉप पे चाहे तो वो पूरे पूरे काम कर सकता है और अच्छा अर्न कर सकता है। कैसे? क्योंकि एक होता है कोडिंग, मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट का पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम लोग मेडिकल कोडिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लिख लीजिए, मान लीजिए कि आप अगर, क्यों शॉर्ट करते हैं, क्योंकि ताकि
जगह कम मिले, ठीक है। पैरासीटामोल अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, सिंपल सी बात करें तो इसको हम लोग पैरासीटामोल को यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, इसको पैरासीटामोल 500 mg हम लोग लिख देते हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन इसी को अगर हम लोग कोडिंग में लिखेंगे तो इसको पैरा 500, इसको ही हम लोग मेडिकल कोडिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कोडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको डिस्क्राइब करना था। फिर आता है यहाँ पे पूछा गया कि काउंसलिंग जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए किस तरह से करते हैं। देखो हाइपरटेंसिव में क्या होता है, हमारे पास बीपी की चीजें होती थी, इसमें हमें ये चीज ध्यान रखना है 4-5 चीजों का। सबसे पहले हम लोग मेडिकेशन के ध्यान के बारे में बात करें, उसको कैसे हम बताएंगे, कैसे उसको साल्ट का मैनेजमेंट करना है, यानी एनए का मैनेजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से किन चीजों को खाना है, किन चीजों का नहीं खाना है, वेट लॉस कैसे करना है, साइड इफेक्ट क्या है चीजों का, इन चीजों के बारे में हम उससे क्या करें, उसको सारे के सारे हम इसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, इसमें ये लिखना था। फिर आता है कि डिस्कस ब्रीफ अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल ड्रग। देखो रिटेल ड्रग हम लोग जब खोलेंगे तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस जैसे कि शॉप के बारे में बात करें, क्वालिफाइड आपके पास स्टाफ होना चाहिए। इन सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों को यहाँ पे लिखना था। सॉरी यहाँ पे इन सब चीजों को लिखना था क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पे 6 ही क्वेश्चन करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में देखो, ये भी हमारे पास क्या 6 क्वेश्चन करना, लेकिन ये 3-3 नंबर का, 3 नंबर का एक पेज में या फिर हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिख दोगे तब भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछे कितना इजी, कि आप बताइए कि देखो ओटीसी मेडिसिन में आपको अगर देखोगे टॉप 20 क्वेश्चन में तो उसमें ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताया हूँ। एडवांटेज आपको करना है, मिसयूज और एब्यूज क्या होता है। देखो इससे जब भी हम लोग इस चीज का क्वेश्चन पूछता है, मैं आप लोग बार बार कहता हूँ पहले यहाँ पे ओटीसी डिफाइन करना कि ओटीसी मेडिसिन क्या है। ओटीसी मेडिसिन जैसे हम लोग ओवर द मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। डिसएडवांटेज ये चीज होता है कि इसे डोसेस फॉर्म पता ना होने के कारण कभी कभी ये रिएक्शन कर जाता है। मिसयूज का ये चीज होता है कि ओटीसी ये ओवर डोजिंग यानी फिर मेडिसिन ये ओवर लेने लगता है। एब्यूज का मतलब है कि आप इसको ज्यादा यूज होने लगता है, डॉक्टर को कम दिखाई, जैसे झोला छाप बस इसका यूज करते हैं। ये सारी चीज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट द डिस्पेंसिंग लेवल। देखो डिस्पेंसिंग लेवल के बारे में बात करें तो डिस्पेंसिंग लेवल क्या होता है। हम जब आपको लेवल में पढ़ाए होंगे 2 चीज पढ़ाते हैं, एक होता मेन लेवल, एक होता ऑक्सिलरी लेवल। यहाँ पे दोनों टाइप का आपका लेवल को डिस्कस करना था। एक होता मेन लेवल, मेन लेवल के बारे में बात करें उसमें कंटेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में उसको मेन लेवल रहता है। ऑक्सिलरी के बारे में बात करें तो इसको प्रोटेक्शन कैसे हटा के रखना है, कितने टाइम लेना है, ये सारे क्या है हमारे पास ऑक्सिलरी के हिसाब से आता है, यानी जिसको हम लोग सहायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गिव द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी। पूछ रहा है कि आप बताइए कि इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम्युनिटी फार्मेसी में क्या है। देखो कम्युनिटी फार्मेसी बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम लोग ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये मैनेजमेंट बताता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या कह लीजिए कि आप लोग सस्टेनेबिलिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल को और कैश फ्लो को यहाँ पे डिफाइन आपको करना था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया था डिस्कस बताइए कितने टाइप का ड्रग स्टोर होते हैं। बताना आप लोग मुझे कितने टाइप के होते हैं ड्रग स्टोर, कमेंट में बताओ। चलिए कितना बता रहे हैं। देखो डिफरेंट टाइप का मतलब ड्रग स्टोर, ये मत लिख देना कि राधा स्टोर, ये स्टोर वो स्टोर नहीं। पूछ रहा है कितना स्टोर। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी का स्टोर होता है। फिर आता है चेन फार्मेसी, जैसे 1mg का ले लो, रिलायंस का ले लो, ये सारी चीज का चेन फार्मेसी होता है। इंडिपेंडेंट जो कहीं से भी आप लोग खोलते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्रेंचाइजी फार्मेसी, यानी कह सकते हो 4 तरह के भी आप लोग कर देते तब भी होता है, यानी इंडिपेंडेंट फार्मेसी, चेन फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड फ्रेंचाइजीज फार्मेसी, 4 तरह की डिफाइन कर देते तब भी वो आपका सफिशिएंट होता। अरे 2 भी लिख देते, 2-3 भी कोई चक्कर चल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता डिफाइन करें और बताइए हमें पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखो कम्युनिटी फार्मेसी में मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, कुछ याद हो या ना हो, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को जरूर याद रखना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछा। प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का ऑर्डर है, किसके द्वारा दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑर्डर है ये हमारा
किसके द्वारा दिया जाता है? ये ऑर्डर आपका डॉक्टर, वेटनरी या फिर रजिस्टर क्वालिफाइड मेडिसिन वाले को ऑर्डर दिया जाता है। किसको ऑर्डर देते हैं? हम लोग फार्मासिस्ट को ऑर्डर। किस लिए? ताकि मेडिसिन दे पेशेंट को। इसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने बताया था सुपरस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, ये सारी चीज हमने आपको बताया था। लास्ट है हम लोग प्रिस्क्राइबर। ये 4-5 आपको 5 पार्ट्स वहां पे लिखना चाहिए। देखो जिसको प्रिस्क्रिप्शन याद नहीं तो भाई क्या करेगा यार कम्युनिटी फार्मेसी। ये चीज आपको लिख के यहाँ पे आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन नाम में आई होप आप लोग अच्छा नंबर लाए हो। फिर पूछा गया नेक्स्ट डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें स्क्रीनिंग हेल्थ सर्विस क्या होता है और रूटिंग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि डिटेक्शन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, मतलब कि ऐसा डिजीज जिसके लिए हम लोग नॉर्मल दिखता नहीं है लेकिन अचानक हमारे बॉडी को शो करता है, उसी को ही हम लोग स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। देखो जैसे कि हम लोग बात करें, एक्सप्लेन करने के लिए कहा डेली रूटीन का हम लोग कैसे करते हैं। डेली रूटीन के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग बीपी चेक करते हैं। बीपी क्या है? डेली रूटीन के अंदर का आता है। ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, बीएमए कैलकुलेशन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। इन सब चीजें का है बीपी कैलकुलेशन के अंतर्गत, यानी कह सकते हो ये सारे हमारे नॉर्मल जो स्क्रीनिंग है उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट 2 में कि पूछा गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडहेरेंस। देखो यार कितना इजी मेडिकल एडहेरेंस, मैं कितना बार बताता हूँ आपको कि आपको मेडिकल एडहेरेंस याद होना चाहिए। देखो मेडिकल एडहेरेंस का मतलब होता ये चीज है कि एक दो चीज होता है, आपको डॉक्टर ने लिखा और उसके हिसाब से चीजें फॉलो कर रहे हैं और वही चीज कर रहे हैं। 2 टाइम कहा तो 2 टाइम, 3 टाइम तो 3 टाइम, 4 टाइम तो जितना टाइम कह रहा है आपको उतना टाइम ही चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मेडिकल एडहेरेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए पूछ रहा, लेकिन वो चीज अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग नॉन मेडिकल एडहेरेंस कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है। देखो फार्मासिस्ट का ये रोल होता है, ये फार्मासिस्ट उसको सिंप्लीफाई कर देता है, पेशेंट को बताता है, एजुकेट कर देता है। पहला क्या है हमारे पास? पहला उसको बताता है, दूसरा एजुकेट करता है, तीसरा फॉलोअप चेक करता है। यानी फार्मासिस्ट का बहुत ही अहम भूमिका होता है। इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। चलिए अब आता हमारे पास नेक्स्ट वाला देखे क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट द निमोमिक मेथड ऑफ कोडिंग। निमोमिक अगर बात करें कि निमोमिक होता क्या है, निमोमिक के बारे में बात करें तो ये नंबर के बारे में बात करें, मतलब ऐसा कोडिंग जहां पे हम लोग नंबरिंग यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एमोक्सिलिन के बारे में बात करें, देखो ऐसा कोडिंग हमने समझ गया कि ऐसा कोडिंग जहां पे हम लोग नंबरिंग का बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर करें, हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि एमोक्सिसिलिन ले लेते हैं। एमोक्सिसिलिन बताना आप लोग चैट में बताना, देख रहा हूँ आप लोग चैट में बताना कि एमोक्सिसिलिन किस लिए यूज करते हैं। देखो एमोक्सिसिलिन अगर हम लोग 200 mg के बारे में बात करें, यहाँ पे mg लिख देते हैं। निमोनिक में क्या होता है कि इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या लिखना है हमारे पास? AMO, सिंपल सी बात करें AMO X, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 250 CAP लिख देंगे। यानी इसी को जब इस फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो इसको हम लोग नेमोक कैप्सूल, मतलब कहते हैं कि जब हम लोग किसी भी चीज को नंबरिक फॉर्म में हम लोग लिखने स्टार्ट कर देते हैं, यानी कोडिंग तो करते हैं। जैसे मैंने आपको कोडिंग पहले ही बताया कि ऐसा चीज होता है जो लंबे चीज को शॉर्ट में लग देते हैं, लेकिन यहाँ पे एमोक्स लिख दिया प्लस इसको हम लोग नंबरिक फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो उसे हम लोग निमक कहते हैं। देखो जब आप मेडिकल कोडिंग करोगे तो किसी का अगर मान लो एमोक्सिसिलिन, आप ही लोग मुझे कॉमेंट में बताना, यहाँ पे तो हमें एमोक्स 250 लिखा, कैप लिख दिया कैप्सूल है। अगर यहाँ पे एमोक्सिसिलिन 500 रहता mg तो आप लोग कैसे लिखते हैं? देखो 500 का मतलब होता है यहाँ पे 250 हो जाएगा, 500 जाता है। ये सारी चीज कोडिंग में आपको सिखाया जाता है अगर आप लोग मेडिकल कोडिंग करेंगे तब। अब पूछ रहा देखो रेशनल यूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट से अच्छे तरीके से चीजों को फॉलो करें तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया वर्बल और नॉन वर्बल। देखो नॉन वर्बल और नॉन वर्बल आप लोगों ने क्या किया होगा, डायरेक्ट डिफाइन कर दिया होगा तो कभी भी 4 नंबर नहीं मिला। पहले कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच शेयरिंग ऑफ डेटा, इमोशन एंड थॉट्स ऑन पर्सन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसी चीज को पहले लिखना था। अब कम्युनिकेशन में वर्बल होता है, कम्युनिकेशन इसमें लिख देते हैं वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच शेयरिंग ऑफ डेटा, थॉट्स, इमोशन वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय वर्ड्स
यूजिंग बाय वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन जिसको डेफिनेशन याद है, जब मैं पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको याद कर लेना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, सेम टू सेम हम लोग देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इनविच, जिसमें हम लोग थॉट्स, आइडिया, इमोशन शेयर करते हैं। लेकिन जब हम लोग इशारा से, बॉडी लैंग्वेज से, अदर चीज से, जब वर्ड को छोड़ के जब हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर देखो क्या करा, गिव द काउंसलिंग स्टेप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखो ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूछा गया कि कौन से स्टेप करते हैं। देखो जितने भी ये ज्यादातर स्क्रीनिंग से क्वेश्चन वाले चैप्टर से पूछा गया, तो इसमें सेम टू सेम अगर आपको पैशन काउंसलिंग याद हो तो जाहिर से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिजीज के बारे में एजुकेशन करते हैं। दूसरा हम लोग मेडिकेशन एडवांस के बारे में बात करते हैं, उसका साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। फिर उसके बारे में बात करें तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसको लिखना था। नेक्स्ट अब देखा जाए तो इनमें सिंपल से बातें करें एक एक क्वेश्चन का। पीआईएल का फॉर्मूला पता है, बताना पीआईएल का फॉर्मूला। हजारों बार मैंने बताया कि भाई इसका यूज करना। पैसेंट इंफॉर्मेशन, पीआईएल का पी से पैसेंट, आई से इंफॉर्मेशन, एल से लिफलेट। पैसेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट को हम लोग पीआईएल के नाम से जानते हैं। देखो फिर पूछा गया, बताओ यार, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज। फिर पूछा है ऑक्सिलरी लेवल। ऑक्सिलरी लेवल हम लोग से हेल्पिंग लेवल के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग वार्निंग दिया रहा था इंस्ट्रक्शन के बारे में। अब फिर पूछा यहाँ पे बीएमआई। बीएमआई का मतलब, देखो बीएमआई होता क्या है, बेसिक जो हमारे पास बॉडी मास होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसी को हम लोग बीएमआई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पेशेंट पैकेज इंसर्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट ऑफ, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब नेक्स्ट पूछा जाए तो यहाँ से लिखना, द इंपॉर्टेंट ऑफ पैसेंट पैकेज इंसर्ट इज ए, क्या होता है इसमें, क्या होता है जिसमें हम लोग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग के यूजेस के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो लिखा रहता है उसी को हम लोग पैसेंट पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं। पूछा जाए फिर यहाँ पे पूछता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ टू हेल्थ स्क्रीनिंग डिवाइस। पूछ रहा है कि टू हेल्थ स्क्रीनिंग डिवाइस के नाम बताइए। अच्छा आप लोग बताना, मुझे चैट में देखूं कौन सा बताता है। ये स्क्रीन यार जिसमें जांच करते हैं, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने क्या लिख के रखा, स्क्रीन? अरे लिख देते यार, बीपी मशीन लिख देते और ग्लूकोमीटर लिख देते, जाहिर सी बात है इसमें सही होता। पूछ रहा नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ का मतलब ये वो सारी चीज होता है कि जितने भी सारी चीज है आपको ऑनलाइन जब मैनेज होने लगता है, यानी ऑनलाइन आपकी चीज में, जैसे टेलीफोन हो जाए, हमारे मोबाइल के बारे में बात करें, या फिर एम हेल्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन सब चीजों के बारे में जब मैनेज करता है डिजिटली, उसी को हम लोग डिजिटल हेल्थ के नाम से जानते हैं। इसमें सिंपल सी लिख देते यार, हेल्थ इज मैनेज बाय डिजिटली इज कॉल्ड डिजिटल हेल्थ, तब भी सही हो जाता, आपको एक नंबर मिल जाता। कोई बात नहीं मिल रहा तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया हमारे पास कि एक सेंटेंस में देखा है। यहाँ एक सेंटेंस में पहला क्वेश्चन आप लोग देखना, आप लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, बताना क्या लिखे हैं आप लोग। सबसे पहले देखा जाए तो क्या लिखे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि स्टेट द एम ऑफ पैशन काउंसलिंग। पूछ रहा आपको कि एक सेंटेंस में, मतलब कि एक लाइन में देना। इसमें क्या है, अचीविंग इंफॉर्मेशन है। इसमें हम लोग लिखते क्या है, सिंपल सी बात है, मेडिकेशन के बारे में हम लोग अचीविंग। पूछ रहा है राइट द एग्जांपल ऑफ मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर क्या होता है, मेडिकेशन एरर इज द इनकरेक्ट डोज, इनकरेक्ट डोज इज कॉल्ड मेडिकेशन एरर। एक लाइन में लिख देते तब भी सही होता है। फिर पूछ रहा है गिव द काउंसलिंग स्टेप ऑफ एड पेशेंट। अरे भाई साहब, एड पेशेंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप, कौन सा स्टेप करने के लिए कहते हैं, इसमें हम लोग सबसे उसको बोलते हैं कि भाई साहब जो एड्स वाले आप लोग पेशेंट है, इसको आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, उनको हम लोग देते हैं और उनको साइड इफेक्ट के बारे में हम उनको बताते हैं। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा कि कोई दो ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताओ, बताओ कितना इजी यार। कोई भी वो डाल देता है, आइबुप्रोफेन डाल देते हैं, पीसीएम डाल देते हैं, सिट्रीजन डाल देते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर, अरे बताओ यार, ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज क्या था हमारे पास, नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें 70 से हम लोग 100 लिख सकते, तो 100 लिख देते। 100 अगर हम लोग लिख देते, 100 क्या हमारे पास नॉर्मल है। अगर देखो फास्टिंग में है, अगर हम लोग नॉन फास्टिंग में देखें तो 140 तक हमारे पास जाता, 100 से 140 तक हमारे नॉन फास्टिंग में ये जा सकता है। इससे ऊपर अगर 140 है तो समझ जाओ स्वाहा ब्लड आपको हो रहा है। पूछ रहा मेडिकेशन एड्रेंस क्या होता है। मेडिकेशन एड्रेंस जब डॉक्टर के हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग मेडिकेशन एड्रेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया गिव 2 एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन डायरिया। डायरिया में 2 एडवाइस बताइए। 2 आइडियाज में क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे कहेंगे 2 एडवाइस में कि डायरिया में कि आप वाटर दबा के पीजिए और ऐसा चीज खाइए जिसमें आपको पेट में ज्यादा हार्ड ना पहुंचाए।
नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, ये भी ऑन सेंटेंस में बताया कि एक्सप्लेन टर्म कोडिंग या फिर कोडिफिकेशन का मतलब क्या था। देखो, कोडिफिकेशन का मतलब होता है, कोड मतलब होता है यूनिक। जब हम लोग किसी को यूनिक आइडेंटिटी देते हैं या यूनिक नंबर देते हैं, उसको हम लोग कोडिफिकेशन नाम से जानते हैं। फिर आता है डिफाइन ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन क्या है यार? ओवर द काउंटर मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन जिसको हम लोग डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इसलिए हम लोग ओटीसी मेडिसिन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि गिव द टू नेम ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी। बताना यार, कोई भी टू नेम के बारे में बता रहे हैं कि पूछा है यार, कोई भी बता दो। अरे 1mg है, नेटमेंडी है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, बच्चे भी देते हैं। पूछ रहा टू स्ट्रेटेजी बताइए जिसका नॉन मेडिकल एड्रेस के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। देखो, टू स्ट्रेटेजी मतलब कि ऐसा चीज बताइए कि जिसके वजह से हम लोग टाइम पे मेडिसिन ले। नॉन एड्रेस क्या होता है कि आपको डॉक्टर ने कहा हिसाब से ले लेते हैं, उसको हम लोग एड्रेस कहते हैं। नॉन एड्रेस उसे कहते हैं डॉक्टर ने कहा उसकी वजह से आप फॉलो नहीं कर रहे, 5 दिन का लिखा 2 दिन लिखे खाए, उसके अंदर कौन दवाई खाएगा यार, उस कंडीशन को यहाँ डिफाइन करना था। मतलब कि ऐसा चीज जब डॉक्टर के हिसाब से चीजें नहीं लेते हैं, उसे क्या हो हम लोग नॉन एड्रेस के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है कि कोई 2 रीजन बताइए जिसकी वजह से अस्थमा होता है। अरे कोई भी रीजन डाल देते, पहला तो जेनेटिक डाल देते, दूसरा क्या होता है जो पॉल्यूटेंट होता है उसकी वजह से। लास्ट यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द 2 एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन थ्रोट। अगर यहाँ गले के लिए 2 एडवाइस आप बताइए क्या कर सकते हैं। देखो, एक बच्चा भी बता देगा गलत के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई बताना? गला आपका खराब है तो क्या कर सकते हैं? नमक में पानी डाल के उबल करके गर्म कर सकते हो। दूसरा क्या है हमारे पास, गरम गरम टी के साथ हनी मिला के खा सकते हो, तो जिससे हमारा गला स्वस्थ रहेगा और कोयल जैसी आवाज निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक इस तरह से क्वेश्चन करना था। अगर आप टॉप 20 भी पढ़ते तो आसानी से कर जाते और आसानी से आप पास आउट हो जाते। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, जो चला गया उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आने वाली चीज के लिए मेहनत करना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।